बिटकॉइन ऑर्डिनल्स ने बनाया डेली ट्रांजैक्शन में नया रिकॉर्ड। किंग चार्ल्स की कोरोनेशन सेरेमनी की खुशी में आर्टिस्ट ट्रेवर जोन्स ने लॉन्च की फ्री एनएफटीज। ब्लर के लेंडिंग प्लेटफॉर्म ब्लेंड ने पहले ही दिन $16 मिलियन के लोन्स के साथ की शानदार शुरुआत। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम, मैं हूं रुचि शर्मा। कैसा लगा इस हफ्ते की एनएफटी न्यूज का ये ट्रेलर? अजीब पिक्चर तो अभी बाकी है जिसमें कोई इंटरवल तक नहीं है। तो इस नॉन स्टॉप एनएफटी न्यूज को एंजॉय करने के लिए आप अपने चाय या कॉफी का मग थाम लीजिए, क्योंकि अगले 10 मिनटों तक आप स्क्रीन से अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे। एनएफटी वर्स के इस एपिसोड में आपके फेवरेट एनएफटी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स के साथ साथ एक खास गेस्ट से मुलाकात भी होगी। लेकिन सबसे पहले जानते हैं अप्रैल के महीने में कैसा रहा एनएफटी मार्केट का हालचाल। पिछले हफ्ते एनएफटी सेल्स $149.31 मिलियन के साथ 1.46% ऊपर रही, जिसमें से 72.5% यानी $108 मिलियन की एनएफटी सेल्स इथेरियम ने जुटाई। आंकड़ों के मुताबिक मई के पहले हफ्ते में इथेरियम एनएफटी सेल्स 22.79% बढ़ी, तो वहीं $12 मिलियन की एनएफटी सेल्स के साथ सोलाना दूसरे नंबर पर रही। जो देखा जाए तो अप्रैल के आखिरी हफ्ते की सेल्स के मुकाबले 56.64% कम थी। इथेरियम और सोलाना के बाद टॉप 5 में रही माइथोस, पॉलीगॉन और इम्यूटेबल एक्स। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारी स्पेशल गेस्ट नम्रता सिंह का, जो इमर्जिंग टेक एंड डिजिटल की हेड हैं एट सोनी एंटरटेनमेंट टैलेंट वेंचर्स इंडिया। वेलकम टू 3.0 टीवी नम्रता। नम्रता, एनएफटी सेक्टर की करंट मार्केट सिचुएशन कैसी है और आपके मुताबिक एनएफटीज का फ्यूचर कैसा है? So NFTs have had a comeback during the festive season. You've seen a lot of these things happening. For example, there was Flipkart NFT. We did a project where we did Amitabh inspired NFT with the international blockchain called Theta. There's a lot of stuff happening around sports. So there is improvement in the market, but the improvement is not just so there were drops happening earlier also. They're happening now and they'll keep happening. But the difference is in the modalities. When it comes to the which technology are we using, how are we adopting it for India, what are the problem things that we're trying to solve for India, and also the global market, because not everybody has wallets, not everybody is comfortable with blockchains, not everybody understands smart contracts, not everybody understands secondary markets. There's a lot more education available, there's a lot more flexibility available on solutions that are now being built. So the customization is what is driving the revival. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। अब तक तो बिटकॉइन एनएफटीज टॉप 5 की लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन जिस तरह बिटकॉइन ऑर्डिनल्स के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगता है दिल्ली दूर नहीं है। बिटकॉइन, जिसके साथ क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की शुरुआत हुई, जिसने ब्लॉकचेन को जन्म दिया, जाहिर है वो लीडर एनएफटी की रेस में भी पीछे नहीं रहेगा। चंद महीने पहले लॉन्च हुए बिटकॉइन ऑर्डिनल्स को लेकर लगता है क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। ऑन चेन एनालिटिक्स प्रोवाइडर ग्लासनोड की रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन ऑर्डिनल्स की 1 डे ट्रांजैक्शन 3 मिलियन की ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इतना ही नहीं, बिटकॉइन ऑर्डिनल्स के लिए पे की गई टोटल फीस 272 बीटीसी यानी कि $7.6 मिलियन के पार रही। पिछले हफ्ते बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर 24 घंटों में 372,000 इंस्क्रिप्शन क्रिएट किए गए थे, जो अपने आप में डेली इंस्क्रिप्शंस का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। blockchain.com के मुताबिक इस साल की शुरुआत से बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस 70% बढ़ी हैं और लॉन्च से लेकर अब तक 2.39 मिलियन ऑर्डिनल्स इंस्क्राइब किए जा चुके हैं। I'm the best, I'm the best, I'm the best। ये मैं नहीं बल्कि ब्लर कह रहा है, क्योंकि आजकल वो जिसे छूता है वो सोना बन जाता है। कुछ तो बात है ब्लर में, जिस काम में हाथ डालता है उसमें अव्वल रहता है। अब देखिए ना, पिछले साल अक्टूबर में इस एनएफटी मार्केटप्लेस ने शुरुआत की और महज 2 महीनों में इसने नंबर 1 एनएफटी मार्केटप्लेस का ताज छीन लिया। हाईएस्ट सेल्स, मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस, हर चीज में आगे। और अब ब्लर ने एनएफटी लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया तो उसमें भी पहले दिन ऐसे आंकड़े सामने आए कि सुनने वालों के होश उड़ गए। जून डैशबोर्ड एनालिटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लर के लेंडिंग प्रोटोकॉल ब्लेंड ने लॉन्च के पहले ही दिन $16.3 मिलियन के लोन प्रोसेस किए हैं। ब्लेंड को लॉन्च करने के लिए ब्लर ने वेंचर कैपिटल फर्म पैराडिम के साथ पार्टनरशिप की है। ताइवानी सेलिब्रिटी जेफ वांग, जिन्हें माची बिग ब्रदर भी कहा जाता है, वो ब्लेंड पर टॉप लेंडर है, जो इस प्लेटफॉर्म पर अब तक 58 लोन्स इशू कर चुके हैं, जिसकी वर्थ है 1180 ETH। शोहरत के तो शायद प्रिंस चार्ल्स कभी भी मोहताज नहीं थे, लेकिन ताज अगर सर चढ़ा है तो उसको भी उम्र के 74 साल लग गए।
74 साल की उम्र में ही सही, लेकिन किंग बनने का मौका तो मिला। खैर, इसी मौके पर कई NFT लवर्स ने चौका मारा। करीब 70 साल बाद यूके की रॉयल फैमिली में बड़ी धूमधाम के साथ कोरोनेशन सेरेमनी होने वाली है। ऐसे में इस खास इवेंट की एक्साइटमेंट को कैश करने के लिए डिजिटल आर्टिस्ट ट्रेवर जोन्स ने यूके के स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के साथ पार्टनरशिप कर इथेरियम बेस्ड NFTs निफ्टी गेटवे पर लॉन्च की है, जिन्हें NFT एंथुसियास्ट फ्री में मिंट कर सकते थे। ये NFT 7 मई रात 12 बजे तक फ्री मिंटिंग के लिए अवेलेबल थी, जिन्हें न्यूज़पेपर पर प्रिंटेड QR कोड को यूज कर मिंट किया गया था। ये NFTs किंग चार्ल्स की ताजपोशी की खुशी में क्रिएट की गई हैं, इसीलिए हर NFT पर रॉयल क्राउन की डिजिटल पिक्चर चमक रही है। द ओथ नाम की इस NFTs को अपोलो NFTs के साथ कोलैबोरेशन में क्रिएट किया गया है। वैसे आपको बता दें कि रॉयल फैमिली पर बेस्ड ये पहली NFT नहीं है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में क्वीन एलिजाबेथ के निधन पर क्वीन ई नाम की NFT लॉन्च की गई थी, जो क्राउन की सेवाओं में बिताए गए उनके सबसे लंबे कार्यकाल को सेलिब्रेट करने के लिए क्रिएट की गई थी। अब बात करते हैं मशहूर एंटरटेनमेंट फ्रेंचाइज स्टार वॉर्स की। आपकी फेवरेट सीरीज अब NFT की दुनिया में कदम रख रही है। NFT स्टार्टअप क्रिप्टॉयज ने हाल ही में ये अनाउंस किया है कि वो स्टार वॉर्स पर बेस्ड डिजिटल कलेक्टिबल्स 24 मई को लॉन्च करने को तैयार है। स्टार वॉर्स NFTs $39.99 के प्राइस पर बेची जाएंगी। क्रिप्टॉयज स्टार वॉर्स NFTs में 15 लिमिटेड एडिशन डिजिटल टॉयज होंगे, जो इस सीरीज के आइकॉनिक कैरेक्टर्स जैसे कि ल्यूक स्काईवॉकर, प्रिंसेस लिया और डार्थ वॉडर पर बेस्ड होंगे। ये NFTs फ्लो ब्लॉकचेन पर मिंट की जाएंगी, जो 5 कार्टूनिश स्टाइलाइज्ड स्किन डिजाइन में तैयार की जा रही हैं। इनमें कॉमन, रेयर, लेजेंडरी, ग्रेल एंड अल्ट्रा ग्रेल रेयरिटी लेवल्स अवेलेबल होंगे। हर पैक एक ब्लाइंड बॉक्स यानी एक सरप्राइज पैक होगा, जहां बायर्स इन बॉक्सेस को खोलने तक नहीं जानते होंगे कि इनमें कौन सा कैरेक्टर पैक्ड है। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज! अरे ये बधाई हो वाली गुड न्यूज नहीं है, बल्कि स्पोर्ट्स और NFT के दीवानों को क्रेजी कर देने वाली खबर है। स्पोर्ट्स एंड NFT एंथुसियास्ट के लिए अब NFT मिंट करना अपने फोन पर बस कुछ क्लिक्स का कमाल होगा। Dapper Labs ने लॉन्च की है नई मोबाइल एप्लीकेशन, जिसकी मदद से बास्केटबॉल एंथुसियास्ट अब मोबाइल फोन पर ही अपनी फेवरेट NFTs को न सिर्फ एक्सप्लोर कर पाएंगे, बल्कि उन्हें मिंट भी कर पाएंगे। इतना ही नहीं, क्रिप्टो किटीज, NBA टॉप शॉट और चीज विजर्ड जैसी पॉपुलर एंड हिट गेम्स दे चुके Dapper Labs ने अपने अर्ली NBA टॉप शॉट मोबाइल एप्लीकेशन अडॉप्टर्स के लिए एक नॉन फंजिबल टोकन रिवॉर्ड प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जिसमें तमाम बास्केटबॉल एंड फुटबॉल फैंस Dapper Labs की नई एप्लीकेशन पर रजिस्टर करके फ्री ला लीगा गोलाजोस NFTs पा सकेंगे। Dapper Labs की इस एप्लीकेशन को प्रमोट और मार्केट कर रहे हैं फेमस पॉलिश फुटबॉल स्टार रॉबर्ट लेवेंडोस्की। इस ऐप पर फैंस थियरी हेनरी, रोनाल्डो नजारियो और सर्जियो कुन जैसे फुटबॉल लेजेंड्स के NFT पैक्स फ्री में मिंट कर सकेंगे। NBA टॉप शॉट की इस नई मोबाइल ऐप को मेजर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसे कि एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड किया जा सकता है। Well, that's all in this episode of NFTverse. अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा हर हफ्ते आपके लिए लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.0 TV and have a great day.